क्या बता रहा था मैं? कीर्तन भक्ति, रोहिणी जी। तो श्री रोहिणी मैया हमारी द्वारिका में कीर्तन भक्ति की आचार्य है। जहां पर कीर्तन भक्ति रुक्मणी आदि भगवान की जितनी भी पटरानियां हैं, ये सब इसी भाव में रहती हैं कि कब समय मिले और रोहिणी जी के पास हम जाएं और उनसे जाकर के मधुर ठाकुर जी का कोई कीर्तन सुने, ठाकुर जी की कोई ब्रज की लीला सुने। सब लोग बहुत सावधानी से बैठो। अभी ये जो स्थिति अभी मैया की हुई ना, ये हमारे परिकर के लोगों से आप पूछो, ये लगभग हर कथा में एक दिन ऐसा होता है। अभी पिछली वृंदावन की कथा में तो दो दिन ऐसा हुआ। श्री जगन्नाथपुरी जो लोग गए थे कथा में, वहां पे भी एक वो तो आए भी हैं क्या यहाँ पर? तो वो बैठे। हाँ, मुझे दिख गए थे आप। जगन्नाथ जी में बस ये समझ लो, ये वैकुंठ की देली प्रणाम करके आए ये कथा में ही। लेकिन बस उसी समय कीर्तन हुआ, जगन्नाथ 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 रक्षमाम, महाबाहो 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 पाहि माम। अभी वृंदावन में कथा चल रही थी दिसंबर में, तब वहां 2 श्रोताओं के साथ ऐसा हुआ। एक माता जी तो गोवर्धनवासी सांवरे पद गा रहा था। अब कभी कभी भय लगता है ये सब प्रसंग प्रकट करने में। मैं बोलता तो हूं देहाभिमान शून्य हो जाओ, लेकिन भैया मत हो, आप ऐसे ही सुनो कथा। खाओ पियो करो आनंद, पैसा देंगे परमानंद। तो सब वारकरी बालक पीछे वाली वो संतों के पीछे वो पूरी देहली खाली है, वहां विराज जाओ। तो वृंदावन में तो गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, इस पद की एक पंक्ति बस गाई थी। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही अरा तपे, ही के जीवन प्राण। बस ये पंक्ति गाई। और उनका माता जी बेचारी बड़ी वृंदावन वास करती हैं, हम जानते हैं उनको, माँ हमारी माँ से मिलती रहती हैं। बस वो सुनते 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 इतना रोई, इतनी ठाकुर जी की उनको याद आई कि कथा के विश्रांति में माइनर अटैक आ गया उनको, ठाकुर जी की याद में। और हॉस्पिटल जब वो एडमिट हुई तब भी यही कह रही थी कि मुझे कथा में ले चलो, मुझे अब कीर्तन ठाकुर जी की कथा से दूर नहीं। उनके बच्चे वगैरह सब डॉक्टर के हैं, बोलो मत, कुछ नहीं बोले कि नहीं, बस मेरी एक ही अभिलाषा, मुझे कथा में पुनः ले चलो। तो भैया आप लोग देहाभिमान शून्य मत हो, ऐसे ही सुनो कथा। हम इसीलिए कई बार तो ज्यादा रसिक जनों की चर्चाएं बोलते ही नहीं कथा में, क्योंकि हजारों लोग कथा में बैठे हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति की भी अगर ऐसी स्थिति हो गई, वैसे तो सब चाहते हैं कि स्थिति हो, पर फिर भी कलिकाल में थोड़ा भय लगता है। कीर्तन भक्ति, कीर्तन भक्ति। तो कीर्तन भक्ति की आचार्य द्वारिका में है श्री रोहिणी मैया। सब कृष्ण पटरानियां जब कभी भी अवसर मिलता है रोहिणी जी को लेकर के बैठ जाती हैं, क्योंकि रोहिणी जी ने संपूर्ण लीला का दर्शन किया है अपने आगे, इसलिए सब उन्हीं से पूछती हैं, आप बताओ कि फिर क्या लीला हुई, फिर क्या लीला हुई, ठाकुर जी ने कैसी लीला की, क्या लीला की। एक बार रात्रि में श्री रुक्मणी जी द्वारिकाधीश के चरण दबा रही थी, और चरण दबाते दबाते ठाकुर जी को जैसी निद्रा हुई ना, तो ठाकुर जी का स्वभाव श्रीमद् भागवत में भी भगवान की दिनचर्याओं के वर्णन में एक जगह ऐसा अंकित किया गया कि जिस प्रकार रात्रि में व्यक्ति शयन करने के बाद में श्वास लेता है, ऐसे ही ठाकुर जी जब रात्रि में शयन करते हैं तो श्वास की ध्वनि की जगह भक्तों के नाम स्मरण ठाकुर जी को होते हैं। कितने भाव की बात है। मेरा नरसी, मेरी मीरा, मेरे कुंभनदास, मेरे सूरदास, मेरे कृष्णदास,
इस प्रकार ठाकुर जी समस्त वैष्णव भक्तों का स्मरण करते हैं। रात्रि में ठाकुर जी के मुख से अनायास ही स्वर के रूप में भक्तों के नाम प्रकट होते हैं। सोचो, कभी ठाकुर जी शयन करते समय यूं बोले, मेरो इंद्रेश हैं, मेरे ठाकुर जी, मेरी नर्मदा मैया, मेरी करुणा बहन, इस प्रकार ठाकुर जी कभी शयन करें। और जब बहुत विरह वेदना होती है ठाकुर जी को, भक्तों की अनायास बहुत याद आती है, ठाकुर जी की निद्रा खुल जाती है, रुदन करना प्रारंभ करते हैं, अपने भक्तों से मिलने की ठाकुर जी की इच्छा बढ़ जाती है, तब ठाकुर जी श्री जी का स्मरण करते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत में है कि विरह वेदना को यदि शांत करना हो तो श्री जी का स्मरण करो। और ये बात कौन कहती है? स्वयं श्री यमुना जी कहती हैं। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। यदि कोई व्यक्ति श्री जी के शरण ग्रहण कर ले तो निश्चित है उसका विरह शांत हो जाएगा।